Dear students, Assalamu alaikum. My name is Professor Abdul Ghafoor and I am your physics tutor. Dear students, आज हम एक्सीलेंस में 2 जून को होने वाले फिज़िक्स के पेपर के जो MCQs हैं उसको डिस्कस करेंगे और उसकी एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे कि आंसर कैसे आता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं MCQs को। पहला MCQ, अ टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू। आप देखें ऑप्शन में तमाम टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में दिए हुए हैं। इसका मतलब है कि हमें इस सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। उसका फार्मूला सिंपली हमारे पास मौजूद है। इसको ज़रा सा हमने अरेंज किया और इसमें C की वैल्यू 20 रखी। तो 20 डिवाइड बाई 5 4 मल्टीप्लाई बाई 9 36 और 36 प्लस 32 ये होता है 68। तो करेक्ट आंसर इज़ 68 डिग्री फ़ारेनहाइट। MCQ नंबर 2, at constant volume and temperature, if the number of molecule of gas is doubled, the pressure of gas will be। अब यहाँ वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहे हैं, लिहाजा मॉलिक्यूल को जैसे ही हम डबल करेंगे तो उनका आपस का कोलिजन और कंटेनर के साथ कोलिजन जो है वो भी डबल हो जाएगा, यानी प्रेशर भी यहाँ डबल हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज़ डबल। MCQ number 3, if heat is added to a mixture of ice and water at 0 degree centigrade until all the ice is melted, then during the melting process the temperature of mixture। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन हमें यहाँ एक प्रोसेस देखना होगा कि जब किसी सब्सटेंस की स्टेट चेंज होती है तो वो अपने टेम्परेचर को चेंज नहीं करता। तो यहाँ चूँकि आइस मेल्ट हो रहा है, उसको जितनी भी हीट मिल रही होगी सराउंडिंग से या कहीं और से, वो सारी यूटिलाइज हो रही होगी टू मेल्ट द आइस। लिहाजा टेम्परेचर चेंज नहीं होगा जब तक कि सारा आइस मेल्ट नहीं होता, यानी ड्यूरिंग द प्रोसेस टेम्परेचर रिमेन सेम। MCQ नंबर 4, द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन डिपेंड्स अपॉन। डिफरेंट टेम्परेचर्स आपको दिए हुए हैं और आखिर में वर्किंग सब्सटेंस भी दिया। वर्किंग सब्सटेंस से एफिशिएंसी का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अगर वर्किंग सब्सटेंस टेम्परेचर पर इफ़ेक्ट डालता है तो फिर होगा, अदरवाइज़ डायरेक्टली इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि एफिशिएंसी का जो फार्मूला है उसमें टेम्परेचर T1 टेम्परेचर ऑफ सोर्स है और टेम्परेचर T2 टेम्परेचर ऑफ सिंक है, यानी एफिशिएंसी दोनों टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। MCQ नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्केलर क्वांटिटी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ होता है जिसमें नॉट लिखा होता है, क्योंकि यूजुअली स्टूडेंट नॉट नहीं पढ़ता तो वो पहले ही MCQ को टिक करता है क्योंकि उसको लगता है वो ये स्केलर है। तो पोटेंशियल यानी एनर्जी स्केलर है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से हम फोर्स में कंफ्यूज हो जाएंगे, जबकि ये वेक्टर नहीं है, ये सिंपल वोल्टेज को कहा जाता है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फ्लक्स नंबर है, नंबर ऑफ लाइंस को कहते हैं, जबकि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फोर्स पर यूनिट चार्ज है, यानी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, और ये तीनों की तीनों स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। MCQ नंबर 4, किलोवाट आवर इज़ अ यूनिट ऑफ। यूजुअली स्टूडेंट्स कंफ्यूज जाते हैं किलोवाट के साथ, क्योंकि वाट पावर का यूनिट है और किलोवाट भी वो पावर का यूनिट समझते हैं, जबकि यहाँ आवर भी दिया हुआ है, यानी आप जब किलोवाट को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एनर्जी बन जाता है। तो करेक्ट आंसर इज़ एनर्जी। MCQ नंबर 7, द इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय नेगेटिव चार्ज इज़। पॉजिटिव चार्ज की लाइंस ऑफ फोर्स जो होती हैं वो आउटवर्ड होती हैं और नेगेटिव की इनवर्ड होती हैं। तो यहाँ चूँकि नेगेटिव चार्ज की बात की जा रही है तो ये हो गया रेडियली इनवर्ड। MCQ नंबर 8, 1 कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़। याद रहे कि कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ही किलोवाट आवर होता है, तो लिहाजा 1 कमर्शियल यूनिट 1 किलोवाट आवर के ही बराबर होगा। MCQ नंबर 9, एवरेज वेलोसिटी गेन बाय द इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर प्लेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड। 2 तरह की वेलोसिटीज़ कंडक्टर में हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। एक टेम्परेचर डिपेंडेंट वेलोसिटी जो कि बहुत ज़्यादा होती है, उसको हम थर्मल वेलोसिटी कहते हैं, और एक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जब किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखा जाता है तो उसके इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, उनकी ही एवरेज वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो यहाँ उसी वेलोसिटी का जिक्र है, तो द आंसर इज़ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। MCQ नंबर 10, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ अ मेटालिक कंडक्टर इज़ डिक्रीज इट्स रेजिस्टेंस। टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का जो रिलेशन है वो डायरेक्टली है, तो लिहाजा अगर टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर इज़
always decrease. MCQ number 11. 3 resistors of resistance 2, 3 and 6 ohm are connected in parallel. The equivalent resistance is. सिंपली आपको पैरेलल का फार्मूला याद होना चाहिए. तो यहाँ आपने तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू जो गिवन है उसको आप सब्स्टिट्यूट करें, एलसीएम लें, उसको सॉल्व करें. तो यानी 6/6 दूसरे अल्फाज में 1 ओहम इसका आंसर आ जाएगा. यूजुअली 1 और 0.1 से स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपने 1 ही लिखा है. नेक्स्ट MCQ नंबर 12. द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो जिसको आम लफ्ज़ों में हम वोल्टेज कहते हैं, इसका यूनिट पूछा गया है. तो वोल्टेज का यूनिट वोल्ट होता है. MCQ नंबर 13. विच ऑफ द फॉलोइंग is magnetic field of force acting on 1 meter long wire carrying a current 1 ampere and held perpendicular to the magnetic field of 1 Tesla. तो डिफरेंट आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं. जब भी इस तरह का कोई MCQ होता है आप डेफिनेटली फार्मूला सोचते हैं और उसके बाद उसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं. तो ये फार्मूला है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. अब सबकी वैल्यू 1 दी हुई है, लेकिन साइन थीटा के बारे में यहाँ वर्ड लिखा है परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, तो वो 90 हो गया. साइन 90 भी 1 है और ये सारे भी 1 हैं, तो मल्टीप्लाई करके आंसर 1 आ गया. MCQ नंबर 14. विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट बी डिफ्लेक्टेड. अगेन यहाँ देखें वर्ड जो है वो कैन नॉट है, तो लिहाजा हमें मालूम है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है उस पर फोर्स एक्सर्ट होती है जिससे वो डिफ्लेक्ट हो जाता है. तो ये जो तीनों पार्टिकल हैं, ये तीनों चार्ज पार्टिकल हैं. अल्फ़ा पार्टिकल पॉजिटिव है जबकि बीटा और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पार्टिकल. न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता. जब भी वो मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी. तो इनमें से वो पार्टिकल जो डिफ्लेक्ट नहीं होगा वो है न्यूट्रॉन. MCQ नंबर 15. द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज गिवन बाय. याद रहे कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी कॉइल में या कॉइल को मूव किया जाएगा मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ एक करंट इंड्यूस होगा और उसके करंट की डायरेक्शन मालूम करने के लिए हम लेंज लॉ को इस्तेमाल करते हैं. तो लिहाजा डायरेक्शन ऑफ करंट कैन बी फाइंड बाय लेंज लॉ. तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे 15 MCQs आउट ऑफ 33. जो बकिया MCQ हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे और उसकी वीडियो भी इंशाल्लाह फ़ौरन अपलोड कर दी जाएगी. तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में. अल्लाह हाफिज़.